बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको काफ़ी मुश्किल समझते हैं, कई बार इसको छोड़ भी देते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर मैं आपको जस्ट एक लाइन बताऊंगा, सिर्फ एक लाइन्स बताऊंगा पहली 3-4 मिनट के अंदर ही। अगर वो लाइन आप याद कर लें, अगर वो लाइन आपको समझ आ जाए तो पूरे टॉपिक का एक एक स्टेप आपको समझ आ जाएगा। हाँ, ये टॉपिक आपके लिए निहायत आसान हो जाएगा। तो इस टॉपिक में जो हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए, जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तीसरे नंबर पे हम आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, यानी छोटी छोटी चीज़ों से बेस बनाते बनाते फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आएंगे कि असल में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। चौथे नंबर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, हम वो डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी इसमें क्या है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अभी फ़र्ज़ करें हमारे पास ये क्या है, एक अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है, और यहाँ पर कोई बॉडी है हमारे पास, अर्थ से कुछ हाइट पर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बॉडी है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं उस बॉडी को यहाँ से ऊपर से ऐसे पकड़ के क्या करता हूँ, तो रिलीज़ कर देता हूँ। जब रिलीज़ कर देता हूँ तो बॉडी क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आते हुए जो इसके पास एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी इंक्रीज़ होगी। कब? जब अर्थ से कुछ ऊपर है और मैं यहाँ से पकड़ के इसको छोड़ देता हूँ तो ये नीचे आएगा, तो कुछ ना कुछ इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन जो बात समझने वाली है वो आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है इस अर्थ के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर, और मैं चाहता हूं कि मैं इस अर्थ से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाऊं, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मुझे लेकर जाना है, तो क्या मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को ज़मीन पे रखे हुए यहाँ से छोड़ दूं तो क्या ये खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा? नहीं जाएगा। अब असल बात जो समझने वाली है कि अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले के जाना है तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो किस तरफ हमारे पास एक्ट करती है, डाउनवर्ड एक्ट करती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है। यानी कि देखिए, अगर हम आम लाइफ में कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे छोड़ देते हैं तो वो नीचे चली जाती है। बिल्डिंग से कोई बंदा छलांग लगाता है तो क्या करता है, सीधा नीचे आ जाता है। क्या हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ जाए? एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन देखें, एक चीज़ याद रखें कि अगर हमें बॉडी को नीचे से, मतलब अर्थ से ऊपर तक लेके जाना है तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा लिख लें कि वी हैव टू डू एक्सटर्नल वर्क। वी हैव टू डू एक्सटर्नल वर्क, कि अगर हमें बॉडी को नीचे से ऊपर तक लेके जाना है। अभी नेक्स्ट बात क्या आती है कि अब फ़र्ज़ करें बॉडी यहाँ से चलकर ऊपर यहाँ तक पहुँच गया, कि हमने नीचे से वर्क किया और बॉडी को यहाँ तक पहुँचा दिया। अब हमसे कोई पूछे कि ये वर्क कहाँ गया जो आपने किया है, तो मैं कहूँगा कि वो वर्क स्टोर हो गया है एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में या इस बॉडी में, क्योंकि बॉडी भी सिस्टम का हिस्सा है। कि वर्क डन is stored as potential energy in a body। यहाँ पे हल्का सा लिख लें कि वर्क डन, कि वर्क stored as potential energy in a body। ठीक है, वर्क जो मैंने इस पे किया है, इस मैस को, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में वो वर्क स्टोर हो गया है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, जब वो थोड़ी सी हाइट पर पहुंच चुका है। ठीक है, अब वो वक्त आता है कि उस लाइन का, जो मैंने कहा था कि मैं वो लाइन आपको बताऊंगा, सिर्फ वो याद रखनी है। तो याद रखें कि ग्रेविटेशन फील्ड किधर है, डाउनवर्ड है। ग्रेविटेशन फील्ड किधर है, डाउनवर्ड है अर्थ पे। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को
उस फील्ड की डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं। यानी अब क्या है, फील्ड नीचे की तरफ है और मैंने ये ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है और मैंने क्या किया, ऐसे छोड़ दिया है, तो ये नीचे की तरफ आया है। किस डायरेक्शन में आया, फील्ड की डायरेक्शन में आया है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो मुझे एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट मुझे फील्ड के अगेंस्ट मूव कराना है, मतलब फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड डाउनवर्ड है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के अपवर्ड लेके आऊँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहा हूँ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को। तो अगेंस्ट द फील्ड अगर हमने ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में स्टोर हो जाएगा जब कुछ हाइट पर पहुंचेगा। तो लाइन यही है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फील्ड के अगेंस्ट मूव कराते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है और वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में स्टोर हो जाता है। बस इतना याद रखना है, आगे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर देखें कि हमने एक ली पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक हमने ली नेगेटिवली चार्ज प्लेट, पूरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चलती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब यहाँ पर फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने कोई भी चार्ज Q नॉट यहाँ पर रखा, इस फील्ड के अंदर रखा। अब क्या हो गया कि इस Q नॉट चार्ज पे, जो कि पॉजिटिव Q नॉट टेस्ट चार्ज हम लेते हैं, इस पॉजिटिव Q नॉट टेस्ट चार्ज पे ये फील्ड क्या करेगी, जो डाउनवर्ड है, इस पॉजिटिव Q नॉट टेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगी कि चलो नीचे, ठीक है, पॉजिटिव Q है, दोनों रिपेल करेंगे, फील्ड इस पॉजिटिव Q चार्ज पे फोर्स लगाएगी और ये ऐसे डाउनवर्ड आएगा। अब मैंने सिर्फ इसको ऐसे रखा है, यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क नहीं किया, सिर्फ ऐसे रखा है, तो खुद ब खुद ये नीचे आने लग पड़ा है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर फील्ड की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रही है कि डाउनवर्ड आए, वो कितनी है, F इज़ इक्वल टू Q नॉट E। इसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक में आपने पढ़ा था E इज़ इक्वल टू F बाई Q और F इज़ इक्वल टू Q E, ठीक है। तो यहाँ से ये फोर्स का फार्मूला आया है कि ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है कि इस ऑब्जेक्ट पर कि चलो नीचे चलो, एक्सटर्नल वर्क किया नहीं किया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि एक और, अब हमने क्या किया, इस पॉजिटिव Q नॉट यहाँ पर है, अब क्या है यहाँ पर है पॉजिटिव Q नॉट टेस्ट चार्ज। अब मैं चाहता हूँ कि इस पॉजिटिव Q नॉट टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ से उठाकर A पॉइंट से उठाकर ऊपर की तरफ लेके जाऊँ इस B पॉइंट तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फील्ड के अगेंस्ट इस चार्ज को मूव करा रहा हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ, जबकि फील्ड नीचे की तरफ। और मैंने क्या कहा था कि जब भी फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को मूव कराएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे, तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जब ये ऊपर यहाँ पर पहुँच जाएगा Q नॉट, तो मैंने क्या किया, एक्सटर्नल वर्क किया और ये यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक्सटर्नल वर्क हमने किया, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में। और उसी लाइन की दूसरी बात क्या थी कि वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा, इस सिस्टम में, इस चार्ज में, क्योंकि चार्ज भी सिस्टम का हिस्सा है। तो इस चार्ज में क्या होगा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। लेकिन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहे हैं। तो जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई थी। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी स्टोर इसमें हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वही लाइन इसमें आ गई ना कि जब भी हम फील्ड के अगेंस्ट किसी बॉडी को मूव कराएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात हम करते हैं कि यहाँ पर देखें, इस पॉइंट पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, ज़ीरो है।
देखिए ए पे पड़ा हुआ है, हमने इस पर भी कोई वर्क नहीं किया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। अब मैंने क्या किया, इसको उठाकर यहाँ पर ले गया, तो अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, चेंज हुई। अच्छा चेंज कैसे हुई वो चीज़ देखनी है। आगे वाला फार्मूला बिल्कुल आसान हो जाएगा इस तरह आपसे, इस तरह आपके लिए। यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, मैंने थोड़ा सा वर्क किया, इसको यहाँ पर पहुँचा दिया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, यहाँ पर पहुँचा दिया, पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा बढ़ी, यहाँ पर पहुँचा दिया, पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा बढ़ी। तो इससे हमारे जहन में एक बात आती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, उस वर्क पे डिपेंड कर रही है जो मैं इस चार्ज पे कर रहा हूँ इसको फील्ड के अगेंस्ट मूव कराने में। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क पे डिपेंड कर रही है जो मैं इस चार्ज पे कर रहा हूँ इस फील्ड के अगेंस्ट मूव कराने में। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क, कौन सा, एक्सटर्नल वर्क जो मैं उस बॉडी पर कर रहा हूँ उसको ए से बी तक पहुँचाने में। अब जितना मैं वर्क करूँगा उस चार्ज पर ए से बी तक पहुँचाने में उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किससे करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। अब यहाँ पर क्या आएगा, यू बी माइनस यू ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। ठीक है, इसके साथ में लिख लें कि ये कौन सा, ये एक्सटर्नल वर्क है, एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने लिख दिया यू बी माइनस यू ए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब यहाँ से चला था तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी उसकी ज़ीरो, तो यू ए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ से चला है, यहाँ से चलकर यहाँ पर पहुँचा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बी, क्योंकि यहाँ तक हमने उसको पहुँचाना था, तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा यू को हमने लिखा इज इक्वल टू उस वर्क डाल के जो हमने उस चार्ज पे किया है उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म होती है। अब इसमें इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, एक चीज़ हमारे पास रह गई, वो कौन सी है, इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ऊपर छोटा सा लिखने, नहायत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी ये यूज़ होगा, तो इसको सुनना है, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इस सारे फिनोमेना के लिए ये होना ज़रूरी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है वो चीज़ देखते हैं। हम कह रहे हैं कि इस चार्ज को मैंने यहाँ से यहाँ तक मूव तो कराना है, वर्क करना है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि इस चार्ज पे जितनी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगा रही है, ठीक है, उतनी ही फोर्स मुझे अपवर्ड लगानी है इस चार्ज को नीचे से ऊपर मूव करने के लिए। मतलब कि अगर चार्ज पे, अलग से इसको थोड़ा सा बाहर करके हम बना रहे हैं कि अगर चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड, कितनी, 2 न्यूटन, डाउनवर्ड 2 न्यूटन फोर्स लगा रही है कि चलो नीचे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऊपर की तरफ उठाना चाह रहा हूँ, वर्क करना चाह रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे वो फोर्स जो लगानी है वो कितनी लगानी पड़ेगी, 2 न्यूटन ही लगानी पड़ेगी। तब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा कि जितनी फोर्स इस पर डाउनवर्ड वाला लग रही है मैं उतनी ही फोर्स इस पर अपवर्ड लगाऊँ, इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए। ठीक है, तब क्या होगा, ये फोर्स ये वाली इसको कैंसिल कर देगी, नीचे वाली ऊपर वाली को, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऊपर की तरफ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन इसके लिए क्यों चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको इसके लिए इसलिए चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चार्ज को जब मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, इसकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज ना हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि क्यों ना चेंज हो, चेंज होगा तो फिर क्या होगा, अगर तो इसको ऊपर कराने में इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई,
तो चार्ज एक्सलरेट करेगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यही तो एक्सलरेशन है। तो चार्ज क्या करेगा, एक्सलरेट करेगा, और जब एक्सलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करेंगी, इस फील्ड को डिस्टर्ब कर देंगी। ठीक है, तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या कहते हैं कि हम इसको ऊपर तो मूव कराएं, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह के कि चेंज मोशन क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो हम अपने टॉपिक पे बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आने वाला है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कि हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब याद रखें कि देखिए पोटेंशियल हमारे पास क्या है कि उस चीज़ की ताकत कितनी है। अब ये देखें कि अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से गिराऊँ तो ज़्यादा ताकत से गिरेगा नीचे, यहाँ से गिराऊँ तो ज़्यादा ताकत से गिरेगा, या यहाँ से गिराऊँ तो ज़्यादा ताकत से ज़्यादा पोटेंशियल से नीचे गिरेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल से नीचे गिरेगा एज़ कम्पेयर टू दिस प्लेस। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है कि वो कितनी, उसमें हम कह सकते हैं कि इतनी उसमें ताकत है। ठीक है, यहाँ पे इसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास चार्ज यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है चार्ज, तो इस चार्ज के पास पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज है, तो इस टेस्ट चार्ज के पास कोई ना कोई पोटेंशियल लाजमी होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पर इसके पास जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो क्या है, वो VA है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ना इसके पास। अब मैंने क्या किया कि इस पर फोर्स अप्लाई की, यानी एक्सटर्नल वर्क किया, और ये चार्ज चल कर यहाँ पर आ गया। अब इस पॉइंट पर जो इसका पोटेंशियल है वो कितना है, VB है, क्योंकि इसको हमने B का नाम दिया था, इसको हमने A का नाम दिया था। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल इसका और है, यहाँ पर पोटेंशियल इसका और है। अब ये चेंज कैसे हुए वो चीज़ देखनी है कौन सा चार्ज, Q0। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, और जितना मैंने इस पर वर्क किया उतना इसके पोटेंशियल में चेंज आया। ठीक है, अब बड़े आसान तरीके से आपको ये चीज़ समझाते हैं, गौर से देखनी है। अब फ़र्ज़ करें जब यहाँ पर ये चार्ज था, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट समझने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जब ये चार्ज था तब इसका पोटेंशियल था 1। जब यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर चार्ज किया, मतलब चार्ज को उठा कर यहाँ पर ले गया, तो इसका पोटेंशियल हो गया 2, ऊपर और ले गया 3, थोड़ा और ऊपर इसको ले गया तो इसका पोटेंशियल हो गया 4। यानी कि यहाँ पर इसका पोटेंशियल सबसे कम, मैंने वर्क किया ज़्यादा, वर्क किया और ज़्यादा पोटेंशियल हो गया, वर्क किया और ज़्यादा पोटेंशियल हो गया। यानी कि ये चेंज इन पोटेंशियल किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, जो असल बात बताने वाली है। ये चेंज इन पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है जितना मैं वर्क कर रहा हूँ इस चार्ज पे, कि इसको उठाकर यहाँ से यहाँ पर लेके जाने में, पॉइंट A से पॉइंट B पर इस चार्ज को ले जाने में जितना मैं वर्क कर रहा हूँ उतना इसके पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V से, इसको हम शो करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल टू W A से B तक ओवर Q0। तो यही तो हमने बात किया है कि जितना मैं वर्क करूँगा इस चार्ज पर, Q0 चार्ज पर, उसको A से B तक ले जाने में, A से B तक ले जाने में उतना उसके पोटेंशियल में चेंज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस चेंज इन पोटेंशियल को मैं क्या लिखूँगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल क्या है, VB, इनिशियल पोटेंशियल क्या है, VA। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा VB माइनस VA इज़ इक्वल टू WAB ओवर Q0। ये हमारे पास क्या है, चेंज इन पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अब इसी पोटेंशियल की हमारे पास एक अनदर फॉर्म होती है, यहाँ पर लिख लें अनदर फॉर्म, कि एक और फॉर्म में हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं, और वो कौन सी फॉर्म है वो चीज़ चेक करनी है। इसको हम लिख सकते हैं कि VB माइनस VA इज़ इक्वल टू
वर्क डन की जगह मैं लिख दूंगा, इस वर्क की जगह एक्सटर्नल वर्क की जगह मैं लिख दूंगा डेल्टा यू, नॉट वी, डेल्टा यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ए से बी यहाँ पर भी। अब ये क्या बात हुई, वर्क की जगह मैंने डेल्टा यू क्यों लिख दिया। अब देखें वर्क की यूनिट हमारे पास क्या होती है, जाउल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जाउल। और पोटेंशियल एनर्जी को भी हम किस में कैलकुलेट करते हैं, जाउल में कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इस वर्क की जगह इस जाउल को यानी इस पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ वो चीज़ देखनी है। अब देखिए जैसे जैसे पोटेंशियल चेंज हो रहा है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, वैसे वैसे जब मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो चेंज हो गई है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा। तो चेंज इन वर्क से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी तो आ रही है। तो मैं इस फार्मूले की जगह इस फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ये फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वर्क है, और ये फार्मूला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो दोनों है सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा इसका वो कर दें, नहीं ड्राइव करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब लास्ट में एक वो छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है आपकी बुक में ही कि डिफ़ाइन करें कि 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक है, डिफ़ाइन करें कि 1 वोल्ट क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक ही फार्मूला है, बस यहाँ पर लिखने के 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कूलम। अब ये क्या बात होगी, मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, वोल्ट, तो मैंने लिख दिया 1 वोल्ट। वर्क की यूनिट क्या है, जाउल, तो मैंने लिख दिया 1 जाउल। क्यू नॉट, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, तो मैंने लिख दिया 1 कूलम। अब ये मैंने क्या लिखा है, 1 वोल्ट हमारे पास होता क्या है, 1 वोल्ट हमारे पास होता है कि जब एक चार्ज है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक क्यू नॉट चार्ज है, और कितना चार्ज है, 1 कूलम का। कितना चार्ज है, 1 कूलम का, और उस पे मैं वर्क करता हूँ उसको नीचे से ऊपर भेजने के लिए। कितना वर्क करता हूँ, 1 जूल वर्क करता हूँ, तो उसका जो पोटेंशियल बढ़ेगा इस वर्क की वजह से वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, 1 वोल्ट हमारे पास क्या होता है कि 1 कूलम चार्ज पे अगर मैं 1 जूल वर्क करूं तो उसका जो पोटेंशियल बढ़ेगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ बस इसमें याद रखनी है। अभी जो लास्ट इसमें हमारे पास टॉपिक आता है जिसके लिए सारी हमने ये कहानियाँ की हैं, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। उससे पहले बस जो पुराना एक फार्मूला था वही बस याद रखिए कि वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। फ़िलहाल इस फार्मूले को सिर्फ याद रखें। अब याद रखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जब हमने बात की है तो उसके लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस हम किन में कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स में, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मालूम करने के लिए हम उसके लिए एक ही पॉइंट को कंसीडर करते हैं, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किस पे है, 2 पॉइंट्स पर। अब मैंने कुछ ऐसा करना है कि या तो वी बी ज़ीरो हो जाए या वी ए ज़ीरो हो जाए। तो दोनों में से अगर ए का हमारे पास, अगर ये फ़र्ज़ करें वी ए ही अगर हमारे पास ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास सिर्फ वी बी रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एक पॉइंट करे। अब वो सारी कहानी हम किस तरह से करते हैं वो चीज़ देखनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी लास्ट में आपको डेफिनेशन भी बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँ कि अगर मैं इस ए पॉइंट को, यानी ये जो प्लेट है नेगेटिव, इस ए पॉइंट का उठा कर बहुत ज़्यादा दूर ले जाऊँ, इन्फिनिटी पर ले जाऊँ, तो इन्फिनिटी पर जाकर वहाँ से पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे मैं वर्क करूँगा और उसको उठाकर इस पॉइंट बी पर ले आऊँगा। तो इन्फिनिटी से पॉजिटिव क्यू नॉट पे वर्क करके उसको उठा के यहाँ बी पॉइंट पर लाने को ही हम क्या कहते हैं, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अभी इसकी समझाते हैं ये क्या चीज़ है। मैंने क्या किया, इस पॉइंट बी को ना
थोड़ी और टर्मिनोलॉजी में ले आते हैं। मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट भी यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव क्यू यहाँ पर, यानी ये पूरी प्लेट उठाकर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज सारा इकट्ठा करके मैंने यहाँ पर अलग से बना लिया, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इस ए पॉइंट कर कहीं दूर इन्फिनिटी पर ले जाऊँगा। तो मैं कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें ये पॉइंट ए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, और ये कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर एक चार्ज है हमारे पास, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी फील्ड हमारे पास कई इधर निकल रही है, इधर बाहर की तरफ, यहाँ पर, और मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब मैंने इन्फिनिटी से इस चार्ज को उठाकर इसके करीब लेकर आना है, तो मुझे बताएं कि क्या मैं फील्ड के टुवर्ड मूव कर रहा हूँ या उसके अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ। मैं फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ क्योंकि फील्ड उस तरफ है, और मैं इन्फिनिटी से इस चार्ज को उठाकर यहाँ पर ला रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही पहली लाइन कि मुझे वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से बी तक इस चार्ज को लाने के लिए, ठीक है। और इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं कि जब हम किसी चार्ज पे वर्क करते हैं उसको इन्फिनिटी से इस चार्ज तक लाने के लिए, तो यही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसकी डेफिनेशन में हम देखेंगे। तो मैंने क्या किया कि हमारे पास फार्मूला क्या था कि वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। पहले ए से बी था, अब मैंने ए इन्फिनिटी पर आ दिया, तो मैं कहूँगा इन्फिनिटी से बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल है वो क्या है, वी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल है। और यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल है मैं कह लेता हूँ कि वी बी है इसका पोटेंशियल, ए पॉइंट बी पॉइंट। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल है तो मैं क्या करूँगा कि वी बी माइनस वी इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी से बी ओवर क्यू नॉट। अब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमारे पास ज़ीरो होता है, ये याद रखना है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमारे पास ज़ीरो होता है। तो मैं क्या लिखूँगा कि वी बी माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी से बी तक डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। वी माइनस ज़ीरो वी आ जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा, वी बी की जगह मैं सिंपल वी लिखने लगा हूँ, v इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। यही तो है हमारे पास पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दो पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है, v इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। और यही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में हम देखेंगे जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इन्फिनिटी से चार्ज को उठाकर इस चार्ज के करीब लाना तो बात की बात है। पहली बात यह है कि हम चार्ज को इन्फिनिटी तक पहुंचाएंगे कैसे। क्या है, चार्ज को इन्फिनिटी तक पहुंचाना आसान काम है? नहीं है, ठीक है। तो पहली बात यह कि चार्ज को भाई इन्फिनिटी तक पहुंचाएंगे कैसे, वो हम लास्ट में बात करेंगे कि ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट असल में है क्या। तो पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के असल में डेफिनेशन क्या है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास होता है कि अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पे वर्क करें और उसको उठाकर इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेके आएँ, तो यही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कि ये जो वर्क है जो हम करते हैं पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे, इन्फिनिटी से उसको उठाकर उस पॉजिटिव क्यू चार्ज के पास लाने में, उस पॉइंट के पास लाने में, यही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि जिसका हमारे पास फार्मूला था v इज़ इक्वल टू
W/Q नॉट, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये 2 पॉइंट्स, ये 1 पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि असल में ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी है कि इन्फिनिटी लेके कैसे जाएं, वो हमारे पास क्या है। अब हम बात करते हैं कि असल में कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी है क्या, कि कैसे उसको एक चार्ज को इन्फिनिटी तक लेके जाएं। पहली बात तो ये है कि उस चार्ज को इन्फिनिटी तक लेके जाना नामुमकिन बात है, इन्फिनिटी तक पॉसिबल नहीं है। ये हम जस्ट कंसिडर करते हैं, और कैसे कंसिडर करते हैं वो चीज़ देखनी है। अब देखें, अगर हमारे पास कोई चार्ज है पॉजिटिव Q, और यहाँ पर कोई चार्ज है पॉजिटिव Q नॉट, पॉजिटिव Q नॉट चार्ज को टेस्ट चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा छोटा चार्ज होता है ये, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, R। अब जाहिर सी बात है कि ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा कि मुझसे दूर हट जाओ। अब मैंने फ़र्ज़ किया, इमेजिन कि वो फोर्स लगा रहा है 4 न्यूटन, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस चार्ज को उठा के यहाँ से मैंने उसको उठाया और यहाँ पर रख दिया, यानी ये डिस्टेंस मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब हमें कूलम्स लॉ ने हमें बताया था कि जितना हम चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाएंगे उतनी इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। फार्मूला आया था ना कि हमारे पास F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2/R², इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, हमारे पास क्या होगी, फोर्स कम होगी। लेकिन हम इन्फिनिटी को, एक कंसेप्ट को समझने के लिए हम जस्ट ये कह लेते हैं कि भाई ये जो फोर्स कम होगी वो हमारे पास डबल के करीब कम हो रही है, ठीक है। और जब मैंने डिस्टेंस बढ़ाया तो ये जो चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है वो फ़र्ज़ करें 2 न्यूटन होगी, 4 न्यूटन से 2 न्यूटन, फॉर एग्जांपल समझने के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया, डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ा दिया, ये वाला R डिस्टेंस, ठीक है, ये मैंने और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो यहाँ पर जो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, मैंने कहा ये 1 न्यूटन होगी, और ज़्यादा कम होगी। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज को उठाकर यहाँ पर रख दिया। अब ये जो फोर्स है ये फ़र्ज़ करें 0.5 न्यूटन रहेगी। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज को उठाकर यहाँ पर रख दिया, तो ये फोर्स फ़र्ज़ करें 0.25 न्यूटन होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया, कहीं बहुत दूर रख दिया। तो यहाँ पर ये जो चार्ज उस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, फ़र्ज़ करें वो है 0.00001, कि ये चार्ज उस चार्ज पे इतनी फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पर देखें कि ये चार्ज उस चार्ज पे कितनी कम फोर्स लगा रहा है, इतनी कम फोर्स लगा रहा है कि हम मान लेते हैं कि ये इज़ इक्वल टू अप्रोचेस टू 0 फोर्स इस पे लगा रहा है, अप्रोचेस टू 0 फोर्स लगा रहा है। तो हम कंसिडर करते हैं कि वो पॉइंट, गौर से मेरी ये लाइन सुननी है, कि वो पॉइंट जहाँ पर पॉजिटिव Q नॉट टेस्ट चार्ज पे इस चार्ज की फोर्स 0 हो जाए, उस पॉइंट को हम इन्फिनिटी कह देते हैं कि उस पॉइंट पर ये वाला चार्ज उस पॉजिटिव नॉट टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, हल्की सी थोड़ी सी 0.0001 न्यूटन कोई इतनी हमारे पास थोड़ी बहुत फोर्स अप्लाई होती रहती है, ठीक है। लेकिन अप्रोचेस जो हम 0 लेते हैं, हम कहते हैं कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही इस चार्ज की वजह से उस चार्ज पे, तो हम उस पॉइंट को कह देते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी, जब ये चार्ज उस चार्ज पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा। तो इस पॉइंट से, इस इन्फिनिटी से इस चार्ज तक, इस पॉइंट पर लाने के लिए जितना मुझे वर्क करना पड़ता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर इस टॉपिक में कोई भी क्यूरीज हो तो वो मुझे आप कमेंट बार में बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई चीज़ ना समझ आई हो, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर इसको बस समराइज़ करते हैं। पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कि किसी भी बॉडी को अगर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराएं तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के इन्फिनिटी से अगर हम किसी चार्ज को एक पॉइंट पर लेके आएँ,
कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी के अगर चार्ज बहुत ज़्यादा दूर पड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।